हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सोहन भैया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्ते। आपने मुझे बहुत अच्छा प्यारा कमेंट किया है कि बहन जी, आपको भगवान दुआ करता हूँ, तो आपका दुआ हमेशा आपने दुआ किया है मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है। और हमने उसमें बिजली विभाग वालों के लिए जो वीडियो बनाई थी, आपने देखा भी उस वीडियो को, और बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। वैसे भी हम कमेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जिनके अच्छे कमेंट होते हैं उनका कमेंट उठा के मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ। और आपने ये भी बोला था कि बहन जी मैंने आपको फॉलो कर दिया है, आप फॉलो बैक दे देना। मैंने आपको फॉलो कर लिया है इधर से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन भैया, जो जहां से भी हो आप, हमें तो ये नहीं पता आप कहाँ से हो, लेकिन ऐसे भाई अगर ऐसे बहनें सपोर्ट मेरा करेंगी तो मुझे कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम आपको आज एक बात और बताएंगे, जो ये वीडियो जो हमने बिजली विभाग के ऊपर बनाई थी, तो हम आज आपको एक बात और, तो बिजली विभाग वालों के लिए हमने थोड़ी दिन पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी लखनऊ चेयरमैन साहब के पास, ठीक है। उस एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन बिजली घर आई, इन लोगों ने, बिजली विभाग वालों ने मेरे खिलाफ ये लिखा कि रामलाल के घर पे विजिलेंस गई थी, इसलिए रामलाल की मैडम भड़की हुई हैं, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इन लोगों ने वो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी थी, जो कि ये रिकॉर्डिंग मैंने नहीं भेजी थी, इन लोगों ने खुद ही भेज दी, कोई दिक्कत नहीं। उस रिकॉर्डिंग में मैंने इन लोगों को कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि ये लोग खुद ही हमसे गलत बोल रहे हैं। फिर उसकी खबर मैंने जय साहब को इसलिए दी कि आपका विभाग, जो भी विभाग में आप इन्हें सुपरवाइजर समझते हो या चमचागिर समझते हो, जो भी समझते हो, इन लोगों ने बदतमीजी की है, तो जय साहब ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जय साहब ने हमसे बोला कि आज के बाद ऐसे बेहुदा मैसेज करने का मुझे कोशिश मत करना। हमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने सोचा है भाई इतनी परेशानी है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमने एप्लीकेशन लगाई। एक एप्लीकेशन और लगाई, देवेंद्र कुमार पांडे जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की महामंत्री हैं बिजली विभाग की, जो कि उन्होंने साफ साफ लेटर में लिख रखा है कि अभी हम आपको इसमें लगाएंगे, यहाँ पे वो लेटर आप लोग पढ़ना, कि उसमें लिख रखा है 18,000 महीने की सैलरी प्लस 5,000 मोबाइल और बाइक का खर्चा, पिया पैसाई। जो उन्होंने, देवेंद्र कुमार पांडे जी उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं, उन्होंने ये चीजें देख के साइन कर रखा है बेकायदे, जानकारी जो हमें मिली है। और दूसरी बात, इन लोगों ने ये भी लिखा है कि मतलब विजिलेंस आई थी तो इसलिए भड़की है, कोई बात नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से, बिजली विभाग वालों, प्रश्नल, दीक्षित और मुनिंदर और गौरव, तीनों से, हम तुम तीनों लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि गौरव की गलती तो ये है कि गौरव हाजिरी जो भेजते हैं सैलरी की, वो गौरव ही भेजता है। जितना भी मतलब कोई कंपनी आए या ठेकेदारी आए, जो भी आए, ये लोग यूपीसीएल संविदा कर्मचारी के पद में नौकरी करते हैं, ये लोग लाइनमैन का काम करते हैं, तो ये सारी चीजें जो होता है ये गौरव भेजता है। तो हमने गौरव से 10 बार गौरव को आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमने सब कुछ दिया, गौरव भैया डिटेल जो सही नहीं है उसे सही करके भेज दो, लेकिन नहीं, गौरव ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। गौरव कहता है वहाँ हमारी लड़की बीमार थी तो इन्होंने गौरव को फोन किया कि गौरव हमको एसआई कार्ड चाहिए, तो गौरव ने बोला वो कार्ड दिया, आई कार्ड, उसमें मतलब उसमें तेरा एसआई कार्ड है, मतलब उसमें ही सब कुछ है। लेकिन एक आई कार्ड में एसआई कार्ड कैसे हो सकता है आप बताओ? आई कार्ड में नाम भी, नंबर भी गलत डाल रखा है गौरव ने, मतलब जो भी जिसने भी बनाई। लेकिन उसमें गौरव की गलती ये है कि जब हाजिरी चढ़ती है और जब तुम्हें ये पता है कि भाई 8 घंटा की ड्यूटी है, और 8 घंटा के ड्यूटी की ओवर ड्यूटी जो बंदा कर रहा है, 12 बजे 1 बजे आ रहा है, या तो तुम भाई 8 घंटे के पूरे पैसे दे दो। छुट्टी की एक आध दो चार छुट्टी भी है, लेकिन अगर कभी 2-4 छुट्टी हो जाती तो पैसे मत काटो, या फिर पैसा काट रहे तो ओवर टाइम का पैसे दो। यही फर्ज है ना इन लोगों का। उसमें कंपनी वाले का कोई दोष नहीं। कंपनी वाले से बात हुई तो कंपनी वाला ये बोल रहा है कि देखिए आपके बिजली घर में से ही हमें इतनी प्रॉब्लम मिलती है, कोई बिजली घर में सैलरी नहीं काटी जाती, जो कि यहाँ और भी बिजली घर है, जो जानकारी हमें कंपनी वाले ने दी है। कंपनी वाले से मैंने ये भी बोला है कि भाई जब तू बिजली घर आएगा मुझे पर्सनल बुलाएगा, मेरे को तेरे इनके सब अधिकारियों के सामने नहीं मुझे बात करनी है। जानते हैं क्यों करनी है? क्योंकि मेरे हस्बैंड की हिम्मत नहीं है इन लोगों के सामने बात करने की। मेरे हस्बैंड बोलते ही नहीं है, वो जब वो बोलते ही नहीं तो इनसे क्या बात करेंगे, इसलिए मैं बात करूंगी, क्योंकि मेरा आदमी नौकरी करता है। इनको लगता है कि मतलब बिजली घर में रामलाल की घरवाली आके बात नहीं कर सकती, ये इनको लगता है, लेकिन वो सरकारी दफ्तर है और सरकारी विभाग होने के कारण वहां भी एक पत्नी, अगर पति का कोई प्रॉब्लम है तो एक पत्नी का हक है बोलना।
ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, हमने शक्ति भवन, एएमडी सीएमडी सबको ही एप्लीकेशन लगाई थी, यहाँ तक कि हमने जन सुनवाई में भी लगाई। इसमें रही बात योगी जी का, योगी जी और मोदी जी की भी कोई गलती नहीं है। योगी जी ने भी इस चीज को उन्होंने प्रूव कर दिया है, उन्होंने अलाउ कर दिया है कि किसी भी संविदा कर्मचारी है जो भी है उसकी कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी, कोई हटाया नहीं जाएगा। इन लोगों ने जो धमकी देते हैं नौकरी हटाने की, नौकरी से हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई किसी को कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है। लेकिन अगर ये लोग सुनवाई, अब तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है आगे तक की, अभी तक हमने कभी इन लोगों के खिलाफ बोलना नहीं चाहती थी। हाँ, और तीसरी बात यह है कि ये लोग बोल रहे हैं कि रामलाल के घर विजिलेंस गई थी, इस वजह से रामलाल की मैडम भड़की है। तो पहली बात, रामलाल चेक इन करने तुम आए, रामलाल का कोई पर्सनल घर नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। पहली बात तो मेरा किराए का मकान है, कोई घर का मकान नहीं है। लेकिन हम जितने भी बिजली विभाग वाले हैं, इसमें शायद एक आध बंदा ऐसा है जो किराए पे रहते हैं, एक दो बंदे हैं हम जैसे, बाकी सबका घर है। तो जितना बिजली विभाग में नौकरी करते हैं सबका 1 साल का बिल चाहिए मुझे नहीं चाहिए तो देवेंद्र कुमार पांडे महामंत्री जो यहाँ के बिजली विभाग के मंत्री हैं, ये बिल उनको दिखाया जाए और वो मांगे